सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप सब आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ मैं आज फिर से आपके लिए एक और साइकिक एंड इंट्यूटिव हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। आज की जो रीडिंग है, आज की जो वीडियो है, बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूंगी कि फरवरी 2025 आपके लिए कैसा होगा, आपकी ओवरऑल ब्लेसिंग्स, आप क्या कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो इस फरवरी के महीने में, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, इस पूरे ओवरऑल फरवरी महीने की वाइब्रेशन वो किस प्रकार से हैं आपको लेकर के आपके लिए। इसको मैं इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में चेक करने वाली हूँ। साथ ही साथ ये रीडिंग राशिफल रीडिंग होगी आपके लिए। मैंने मेष से मीन तक अलग अलग रीडिंग्स अपलोड करा है, आप एक बार चैनल को चेकआउट ज़रूर करें। आप इस वीडियो को अपनी राशि अनुसार देख सकते हैं। आपकी जो भी राशि है, आप सन साइन फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सुने। अगर आप मून साइन यानी कि चंद्र राशि फॉलो करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। लगन राशि, नाम राशि, चंद्र राशि, आप जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को सुनिएगा। रीडिंग आपसे मैच होगी, रेजोनेट होगी। आप एनर्जी एक्सचेंज करके रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, ओके, ताकि आप इस रीडिंग को क्लेम कर पाए, रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जीज को आप क्लेम कर पाए। आप वीडियो को लाइक कीजिए गाइज एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर। कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर लिखें, ग्रैटिट्यूड शो करें। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्यारे से सोल परिवार का सदस्य आप ज़रूर बनिए। चलिए देखते हैं, अगर आपकी राशि तुला यानी कि लिब्रा है तो आपके लिए कैसा होगा ये 2025 फरवरी का पूरा महीना। कैसी है फरवरी मंथ की एनर्जीज आपको लेकर के, आइए देख लेते हैं। हर हर महादेव, शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। तुला राशि वालों के लिए कैसा है फरवरी 2025। ओके, पहला कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई डिसीज़न ले रहे हो या किसी किस्म की प्लानिंग दिखाई दे रही है। और अपने लाइफ में अपने फ्यूचर को लेके कुछ ना कुछ प्लान करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। और ये प्लानिंग बहुत दिनों से आपके मन में चल रही थी, चाहे ये मनी को लेके हो, चाहे ये लव लाइफ को लेके हो। बट ऐसा लगता है कि फाइनली आप आगे बढ़ रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, स्टक नहीं हो दो चीज़ों के बीच में। अगर आप हमेशा दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज हो रहे थे कि मुझे किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए, लव लाइफ में स्टक थे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे कि मूव ऑन करूं या वेट करूं, उस पर्सन के ऊपर दोबारा ट्रस्ट करूं या ना करूं, या नए ऑप्शन को देखूं। अगर इस टाइप के डिसीजन, इस टाइप के थॉट्स आपके मन में बहुत दिनों से चल रहे थे, आप बहुत परेशान थे, फाइनली वहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है, कोई डिसीज़न ले रहे हो, कुछ ना कुछ प्लानिंग दिख रही है, आगे बढ़ रहे हो। सो मूवमेंट है, आगे बढ़ रहे हो। जिस भी सिचुएशन में स्टक थे वहाँ भी ग्रोथ और मूवमेंट दिखती है, और ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में मुझे दिखाई देगी गाइस। थोड़े से और कार्ड्स लूँगी ताकि मुझे पता चल पाए कि आपके लिए और क्या है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ से दूर हटेगा। ओके, अगर ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे या किसी सिचुएशन में फंस गए थे, मीन्स सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि ना आगे बढ़ पाना ना पीछे जा पाना, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे किसी बात को लेके तुला राशि वाले, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगा, कहीं ना कहीं से मदद आपको मिलेगी, या यूनिवर्स, एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे। आपकी इंट्यूशन भी अच्छी हो सकती है इस महीने के दौरान, बट शर्त ये है कि आपको बाहरी लोगों को नहीं सुनना। आपकी जो मन की आवाज़ है, आपकी जो गट फीलिंग है, आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड करे, आप वो सुनिए। क्योंकि 2 नंबर के 2 कार्ड्स हैं, और 2 पोर्टल के आसपास ऐसा हो सकता है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील करें, या ऐसा लगे आपको कि मैं बहुत बंधा हुआ हूँ, या मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा। उस वक्त पे आपके लिए ये सलाह है कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनें। बिकॉज आपको पता होगा राइट डिसीज़न क्या है, सॉल्यूशन क्या है, चाबी क्या है, आपको ऑलरेडी पता है। ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि आप मन की आवाज़ को इग्नोर कर रहे हो, और जो बाहरी लोग आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं उसको नोटिस कर रहे हो, उसको सुन रहे हो। एक बार अपने आप की सुने, एक बार खुद की सुने। कहते हैं ना कि सुनो सबकी, करो खुद की। सो वही वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। चलिए थोड़े से और कार्ड्स देख लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है एंजल्स। क्वीन ऑफ सोल्स, फाइनली आप बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है ना, ऐसा लग रहा है किसी से डर नहीं रहे हो, बहुत ही फियरलेस एनर्जी में हो, बहुत ही करेजियस एनर्जी में हो। करेज बहुत ज़्यादा दिखता है आपकी एनर्जी में। ओके,
बिल्कुल फेयरलेस हो, एक्शन ले रहे हो, डिसीज़न ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सो उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। थोड़े से और कार्ड्स। जस्टिस, थैंक यू सो मच एंजल्स। ऐसा लगता है कि अगर आप किसी पर्सन, किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे या कनेक्शन में थे, तो वहाँ पर अगर उनसे किसी किस्म की गलती हुई थी, वो पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। ये ऊर्जा बहुत ही क्लियरली दिख रही है मुझे। जस्टिस कार्ड से ऐसा भी लगता है अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था, वो पर्सन आपके सामने झुकेगा, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है। इक्वल गिव एंड टेक है, बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स, एंजल्स, उनका डिसीजन आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये चीज़ तो मुझे दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आ रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आ रहे हो, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, अपने मन की सुन रहे हो और फिर डिसीज़न ले रहे हो। इस वजह से आपके डिसीजंस भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं। सो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही क्लियर एनर्जी में हो। ओके, सो ये बहुत ही अच्छी ऊर्जा मुझे दिखी। अब तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे आप। रीज़न ये था कि आप बाहरी लोगों की सुन रहे थे, अपने मन की नहीं सुन रहे थे। फरवरी के महीने में आप अपनी मन की सुन रहे हो, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो। रीज़न ये उसका नतीजा ये हो रहा है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, सिचुएशन बैलेंस हो रही है हर तरीके से। ओके, थोड़ा ना आपको सेल्फ लव करने को कहा जा रहा है फरवरी के महीने में। कुछ भी प्रॉब्लम आए या कुछ भी परेशानी आए, खुद के ऊपर से अपना फोकस, अपना ध्यान नहीं हटना चाहिए। सेल्फ लव कीजिए, खुद को हाई वाइब्रेशन में रखिए, चाहे जो हो जाए। आपको लो एनर्जी में नहीं आना है इस फरवरी के महीने में। ये भी आपके लिए एक तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मूवमेंट यहाँ पर दिखती है। जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए थे वहाँ से निकल जाओगे। कोई नई ब्लेसिंग भी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है गाइस। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों के वर्क लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट है। करियर, जॉब, मनी, फाइनेंसेस या हेल्थ, इन सब चीज़ों को लेके बहुत दिनों से परेशान थे, वहाँ भी बैलेंस क्रिएट होगा, वहाँ भी जस्टिस या न्याय मिलने की एनर्जी मुझे दिख रही है। और 6 ऑफ सोल्स से तो ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, फाइनली आप आगे बढ़ रहे हो, डिसीज़न ले रहे हो और ज़्यादा स्टक नहीं हो, और ज़्यादा फंसे हुए नहीं हो, किसी भी सिचुएशन में अटके हुए नहीं हो। तो वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपकी किसी पर्सन के साथ बन नहीं रही थी या ये कोई पास्ट पर्सन लग रहा है मुझे, आपके पार्टनर, लव लाइफ की बात हो रही है बेसिकली, उनके साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, तो वहाँ भी आपके संबंध, आपके रिश्तों में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही। इक्वल गिव एंड टेक होगा, बैलेंस होगा और वो पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, सॉरी भी बोल रहे हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए थोड़े से और कार्ड्स लेंगे हम एंड देख लेंगे कि मेजर अरकाना से आपके लाइफ में और क्या आ रहा है। तुला राशि वालों के लिए मेजर एनर्जीज फरवरी महीने में मेजर लेवल पर क्या घटित होगा आपके साथ, आइए देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जस्टिस, यहाँ से भी जस्टिस है और यहाँ से भी जस्टिस है, क्या ही बात है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें भी कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस की ऊर्जा है। ओके, यहाँ भी आप देखिए बैलेंस की एनर्जी और यहाँ भी बैलेंस की एनर्जी, और मेजर अरकाना से भी जस्टिस कार्ड्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, एनर्जीज अपने आप को रिपीट कर रही है। इट मीन्स ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जी आपकी पूरी ओवरऑल फरवरी महीने की वाइब रहेगी। ओके, अपने कर्मा, गुड कर्मा करें, अपने कर्म के ऊपर ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर्मास क्रिएट कर रहे हो, उसका फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। इवन पास्ट कर्मास के भी रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपने जो किया है उसका फल आपको मिलेगा। अगर आपके मन में पॉजिटिविटी, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बुरा नहीं किया, आपके साथ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा। ओके, सो जस्टिस है, न्याय आपके फेवर में, ये भी ऊर्जा दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है ना, आपको कुछ डोनेट करने की ज़रूरत है गाइस फरवरी के महीने में। जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे, जितना आपसे हो पाए, आप किसी की मदद कर दें। ओके, किसी को खाना खिला दे, किसी को पानी की ज़रूरत है उसको पानी डोनेट कर दे, किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ना, पैसे की ज़रूरत है, पैसा ही दे दे, जितना आपसे हो पाए। अगर आप डोनेशंस करेंगे, जितना आप ये करेंगे, उतना आपकी लाइफ में बरकत आएगी, उतना आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। और जिस भी सिचुएशन में स्टक हो ना, जहाँ भी आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे, जहाँ भी आपके लाइफ में रुकावट आ रही है, ऑब्स्टिकल आ रही है, वो अनएक्सपेक्टेड वे में रिमूव होगा। आपके पाथ्स और भी ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे।
आपको ऐसा लगेगा कि अनएक्सपेक्टेड वे में आपके लिए हेल्प भेजी जा रही है। कहाँ से वो हेल्प आ रही है, कहाँ से इंतज़ाम हो रहा है, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। इस तरीके से आपके पूरे फ़रवरी महीने में पॉजिटिविटी बनी रहेगी और वो आगे भी काम आएगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फ़रवरी महीने में काम आएगी। ये जो गुड कर्मा आप करेंगे, इसका रिज़ल्ट ओवरऑल आगे भी आपको देखने को मिलेगा। सो आप ये ज़रूर कीजिए। सो जस्टिस कार्ड से ऐसा लगता है कि आपके लिए न्याय यूनिवर्स की तरफ से वो आपके फेवर में होगा। थोड़े से और कार्ड्स लूँगी मैं तुला राशि वालों के लिए। और क्या है? ओके, हेरोफेंट, थैंक यू सो मच। हर्मिट, आपकी लव लाइफ में बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है सिचुएशन। आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे ना, तो उस पर्सन के अंदर मैच्योरिटी बढ़ेगी। साथ ही साथ आपके पर्सन और आपके बीच में इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो आपसे माफ़ी भी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ये रिश्ता, ये कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा होगा। ओके, और आपके लिए एक और चीज़ दिखाई दे रही है। आपका बहुत ज़्यादा ना इंट्यूशन बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। आप जो सोचोगे, जो चाहोगे, वो चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी, रियलिटी में कन्वर्ट होंगी। साथ ही साथ जो चीज़ें आगे होने वाली है वो पहले ही आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। मीन्स आपको वो चीज़ें पहले ही आभास हो जाएंगी। चैनलिंग, डाउनलोड्स आना, या सपने में वो चीज़ें दिख जाएँ आपको, कुछ ना कुछ आगे जो चीज़ें होने वाली है ना, उसका आभास आपको पहले ही होगा। आपके चक्रास के ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं। अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, उसमें आप और ज़्यादा आगे बढ़ोगे। साथ ही साथ जो लोग इनर वर्क नहीं कर रहे, जिन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें वेस्ट है या बस ऐसे ही है, यूं ही है, यहाँ भी कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन दिखता है। कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है। इन सब चीज़ों के ऊपर आपका फेथ, आपका बिलीफ सिस्टम और ज़्यादा गहरा होगा। मेडिटेशन करना सीख जाओगे, या मेडिटेशन करने का मन करेगा। स्पिरिचुअल ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम, उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी आपकी दिखाई देती है मुझे कहीं ना कहीं तुला राशि वालों की इस फरवरी के महीने में। टैरो से मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी आपके लिए। ओवरऑल क्या गाइडेंस है? ओके, ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देंगे जिसको आपको फॉलो करना है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। तुला राशि वालों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए तो सक्सेस है गाइस। यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं कि आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है। जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हो, वहाँ पर आपकी हेल्प की जाएगी, सफलता आपके लिए है। साथ ही साथ एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी ईगो है या थोड़ी भी निगेटिव एनर्जीज हैं, उसको त्याग दें। ओके, थोड़ी भी ईगो है या किसी को लेके मन में हेट है या ईर्ष्या है, उस एनर्जी को रिलीज़ करें। क्योंकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आने वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ के, आपने जितना मांगा था, जितना सोचा था, उससे कई गुना ज़्यादा आपको दिया जाएगा। सो आप जितना हो सकता है ना, इससे लोगों की मदद करने में लगाएं, ना कि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, अपने अपने ही खो जाएं। चीज़ों को लेके शो ऑफ करना शुरू कर दे या दिखावा करना शुरू कर दे। ये कुछ भी हो सकती है। यूनिवर्स की तरफ से कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट या टैलेंट जो आपके अंदर पहले से था, वो अचानक से अनलॉक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आप उससे लोगों की मदद करें। ओके, 2 ऑफ कप्स आपके लिए एक और एडवाइस ये भी है कि आपके सोलमेट या आपके पर्सन के तरफ से आपकी परमानेंट रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होने के चांसेस भी हैं। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, इसकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। सो आपके ट्विन, उनकी एंट्री अचानक से आपकी लाइफ में हो सकती है, या कोई पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो वो उनके साथ भी रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग बनते हैं। बैलेंस बनाएं, अपनी ऊर्जा को भी बैलेंस करें। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने नोटिस किया या नहीं मुझे नहीं पता, बट 2 नंबर के कार्ड्स 3 बार आए हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। सो आपको 222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। इवन 2 पोर्टल भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, सिचुएशन बैलेंस में आ सकती है, आपके फेवर में आ सकती है। इसकी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। नंबर 6 के कार्ड्स भी 3 बार आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो 666 एंड 222 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एनर्जीज है गाइज, यहाँ पर क्लेम कीजिए आप इस ऊर्जा को। ओवरऑल ये थी तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2025 की पूरी एनर्जीज। आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी, रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रीडिंग से आपकी मदद हुई, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट सेक्शन में सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम भी ज़रूर कीजिए आप सभी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।